नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से आज अपने स्वतंत्रता, अपने प्यारे भारत को मिली आज़ादी की स्वतंत्रता को मस्त एंजॉय कर रहे होंगे और मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। और उन हमारे असंख्य लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता को, अपनी स्वतंत्रता को, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं इसकी आज़ादी के लिए रात दिन एक कर दिए, खून पसीना लगा दिया, अब यहाँ तक कि अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, हंसते हंसते बलिदान हो गए, हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसा सर्वप्रथम तो ऐसे सभी वीरों को, ऐसे सभी राष्ट्र भक्तों को, ऐसे सभी हमारे महापुरुषों को हृदय से श्रद्धांजलि। उनके प्रति हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं हमेशा उनके साथ हैं। उनके खून पसीने से ही, उनकी कुर्बानी से ही आज हम लोग शुद्ध हवा में, शुद्ध परिवेश में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़िया से रहें, अच्छे से एंजॉय करें और इस फ्रीडम को, इस स्वतंत्रता को हम अपने देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियों में सहयोग करें। इस स्वतंत्रता से हम अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, भारत को दास्ता की जंजीरों में जकड़ लिया, किस प्रकार से भारत के लोगों की, हमारे प्यारे भाई और बहनों की सोचने समझने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, 200 साल के इतिहास को हम कुछ समय में व्यक्त तो नहीं कर पाएंगे, पर जो भी हम संक्षिप्त, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं हमारे देश में इन 200 सालों में, उनको हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपना प्यारा भारत है, और ये अपना प्यारा, कितना प्यारा भारत लग रहा है। दोस्तों, मेरी आर्ट इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मुझसे जैसा बना वैसा मैंने अपने प्यारे भारत को बनाने का प्रयास किया है। तो इसलिए आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस 2023 की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारे प्यारे भारत का प्यारा ध्वज तिरंगा है। हम सब लोगों का मौलिक कर्तव्य है कि हम भारत के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। स्वतंत्रता आंदोलन में दूसरा कर्तव्य है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाई बहन, जो हमारे हीरो रहे हैं, महानायक रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ देश की आज़ादी में लगा दिया, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित उन आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखें। ये हमारी उनके प्रति अपार श्रद्धांजलि होगी, हमारे प्रति हमारी जो उनके लिए अपार संवेदनाएं हैं, हमारी उनके लिए अपार श्रद्धांजलियां हैं। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और अपने यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवा दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 साल में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी जैसे लोगों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया, बट अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं 200 साल पहले के इतिहास में, लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1757 प्लासी का युद्ध आप सभी लोगों को याद होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उसका एक उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, यहाँ से व्यापार करके यहाँ से चीज़ों को अपने यहाँ ले जाना था, वहाँ की चीज़ों को यहाँ लेके बेचने आना था। दोस्तों, धीरे धीरे उस कंपनी के लोगों ने सोचा कि ये भारत तो तितर बितर पड़ा हुआ है, यहाँ सिख हैं, यहाँ सिख है, यहाँ बंगाल है, यहाँ मैसूर है, यहाँ पंजाब है, यहाँ बंगाल है, यहाँ मैसूर है, यहाँ मराठा है, हमारी आपसी शक्तियां ही आपस में लड़ रही हैं। तो वो कहावत सुनी है आपने मेरे प्यारे दोस्तों, देख के मौका मारा चौका। वो आय के लिए थे, व्यापार करने के लिए, करने क्या लग गए, हमारी जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं उनसे युद्ध करने लग गए। मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग पढ़ते हैं, उसको आप देखिए कि जो क्लाइव है वो किस प्रकार से 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में हमारे ही किसी व्यक्ति को अपने साइड मिला देता है। उस व्यक्ति को मीर जाफर कहते हैं, जिसने क्लाइव का साथ दे करके बंगाल के राजा सिराजुद्दौला जो भारी पड़ रहा था क्लाइव पर उसका साथ दे करके बंगाल को हरवा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम जानते हैं ना कि घर का वेदी लंका ढाए, कोई अपना ही व्यक्ति होता है जो दूसरे से मिल जाता है और मिलने के बाद हमारा पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाता है, हमारा घर परिवार पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हम लोग कहाँ देखते हैं? बंगाल में देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो अंग्रेजों से लड़ा और
जी जान से लड़ा, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हम जीत भी रहे थे। बट वही है कि जो हमारा मीर जाफर है वो उस पर जाकर के मिल गया और हम उसमें हमें मौकी खानी पड़ी। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि इन लोगों को तो हराया जा सकता है, इन लोगों को तो अपने में मिलाया जा सकता है। तो उनकी जो भेड़िया चालें थी, उन्होंने उनका जबरदस्त उपयोग किया। दोस्तों आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार से हमारा भारत, जहां मुगल साम्राज्य का विस्तार है भारत में, हमारी क्षेत्रीय शक्तियां वहां पर जगह जगह पर क्षेत्रीय शक्तियों हो रहा था। यहाँ बंगाल थी, यहाँ हमारा पंजाब था, यहाँ हमारे मराठा थे, यहाँ हमारे मैसूर थे, आपस में युद्ध करते रहते थे। आप सभी लोग पढ़े होंगे मैसूर का युद्ध, आप सभी लोग पढ़े होंगे मराठाओं के युद्ध, आप सभी लोग पढ़े होंगे बंगाल में और सिखों के साथ जो भी क्षेत्रीय शक्तियां आपस में लड़ती रहती थी। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ सिलसिला यही नहीं रुकने वाला था, ये आगे बढ़ा। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। जब 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, इलाहाबाद की संधि हो गई, तो उन्हें लगा कि अब तो हम हैं सो कोई है ही नहीं, अब तो हम हैं सो कोई है ही नहीं, अब तो हम पूरे भारत पे कब्जा कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने मैसूर में टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ युद्ध किया। आप सभी लोग मैसूर के युद्ध देखते हैं। उन्होंने मराठाओं के साथ युद्ध किए, उन्होंने सिखों के साथ युद्ध किए। ये सारे युद्ध हम इतिहास में देखते हैं और युद्ध करते करते वो लगभग धीरे धीरे वो पूरे भारत पर कब्जा करने की सोचने लगे। और एक समय ऐसा आया मेरे प्यारे दोस्तों जब पूरे भारत को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों आप सोचिए कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तो उसको कैसा लगता है। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आपका मोबाइल 2-3 दिन के लिए ले लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आपको घर में बंद कर दिया जाए और बाहर ना जाने दिया जाए, किसी से ना मिलने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपको तरह तरह से शोषणकारी नीतियों से, अन्यायकारी नीतियों से प्रताड़ित किया जाए तो आपको कैसा लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगेगा। जरा आप महसूस करके देखिए कि 4 दिन आपको खाना नहीं दिया, आपको 5 दिन से आपका मोबाइल नहीं दिया, आपकी एक मोबाइल छीन लिया, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जरा सोच करके देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको कैसा लगता है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों। और इस कब्जा कर लिया तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे थे। हमारे भाई बहन, हमारे देश के किसान, हमारे देश के जनजातीय आंदोलन चल रहे थे। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं, कभी हम देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह, कभी हम संथाल विद्रोह, कभी बिरसा मुंडा विद्रोह, कभी हम लोग पाइका विद्रोह देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये विद्रोह कहाँ से हो रहे थे? ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हो रहे थे। फिर किसान विद्रोह भी आते हैं, किसान आंदोलन भी आते हैं, वो भी अपने अधिकारों की मांग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेज पता है क्या कहते थे कि हम गोरे लोग हैं, हम तुम काले लोगों की मदद करने के लिए आए हुए हैं, हमें भगवान ने बनाया है, तुम लोगों को भगवान ने नहीं बनाया है, तुम लोग तो ऐसे ही आ गए हो, हम इंसान हैं, तुम थोड़ी ना इंसान हो। इस प्रकार से वो अपनी मेंटेलिटी, उनकी मानसिकता देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि कैसे सोचते थे वो कि हम गोरे लोग हैं, तुम काले लोग हो, हमें ईश्वर ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। देख लगे तुम कितनी अच्छी मदद कर रहे जी, हमारी कितनी अच्छी मदद कर रहे, तनक तुम्हें देख लगे कितनी अच्छी मदद कर रहे, हमें खाए नहीं दे रहे, लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, लोगों की हड्डियां दिखाई देने लगी हैं, और जी हम आप कल्याण करें खिलाने आए थे। काय के आए थे? कल्याण करें खिलाने आए थे। तुम देखो मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से हमारे लाखों करोड़ों लोगों की स्वतंत्रता छीन गई थी, पूरा देश गुलाम हो गया था और हम अपनी बात कहने के लिए भी मोहताज थे। हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, हमें डंडा से मारा जाता था, गाली गलौज की जाती थी, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। अन्यायपूर्ण नीतियों ने जमकर उन्होंने शोषण किया हमारा, इतनी शोषण किया कि अभी हम उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, हम थोड़े से जागरूक होते हैं, हमारे पास शिक्षा आती है, हम देश दुनिया की चीज़ों से जागरूक होते हैं, हमें पता चलता है कि ये केवल भारत को नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, साम्राज्यवादी नीति का फॉलो कर रहा है, इसके पास सेना बढ़िया है, ये बड़े बड़े देशों को गुलाम बना करके आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की नीति को साम्राज्यवादी नीति कहते हैं, जो अपने साम्राज्य को प्रसार करते जाते हैं, दूसरों के क्षेत्र को, उनके लोगों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। ये उनकी औपनिवेशिक नीति है। जब वो सोचने समझने की क्षमता भी व्यक्ति खो देता है, दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लेते हैं, इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, किस प्रकार से सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारे प्यारे भारत, हमारी प्यारी भारत माता, हम विश्व में ऐसे देश हैं जो अपनी भारत को माता के नाम से कहते हैं। हमारे प्यारे भारत माता को, हमारी सोने की चिड़िया कही जाने वाले देश को किस प्रकार से ये गुलाम बना करके रखा था मेरे प्यारे दोस्तों।
हमारे किस प्रकार से ये तरह तरह की आर्थिक नीतियां लाकर, चाहे वो जमींदारी प्रथा हो, चाहे वो महलवाड़ी प्रथा हो, चाहे वो रैयतवाड़ी प्रथा हो, इसने किसानों का, इसने हमारे खेतीहर मजदूरों का जमकर शोषण किया मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रिटेन ने जमकर शोषण किया मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग तरसते थे कि हमें खाना मिल जाए, हम लोग तरसते थे कि हम अपना भूमि पर खेती कर सकें। इनकी चाहे वो जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे वो महलवाड़ी व्यवस्था हो, और चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं ने हमारा बहुत शोषण किया। हमारी कृषि की वाणिज्यीकरण करके हमारा दम से आर्थिक शोषण किया, इतना आर्थिक शोषण किया कि उसको अभी हम बयान नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई, हमारे खेतीहर मजदूर भूख के लिए भूख से इतने पीड़ित हो गए थे कि वो सोचते थे कि किसी तरीके से 2 जून की रोटी तो मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, धीरे धीरे हम लोग जागरूक हुए, और कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक आर्थिक हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ करने के साथ हम अपने अधिकारों से लड़ने के लिए तैयार होने लगे। वो चर्बी वाला कारतूस आप सबने सुना ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि मंगल पांडे जी किस प्रकार से 1857 के विद्रोह को अंजाम देते हैं। ये वो समय आ चुका है जब 1857 का विद्रोह होता है, जिसमें हमारे देश के वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आप किस प्रकार से, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो, और चाहे हमारे तात्या टोपे हों, चाहे दादा साहब हों, चाहे लखनऊ में बेगम हजरत महल हों, चाहे कानपुर में आप देख लीजिए नाना साहब हों। आप देखिए किस प्रकार से हमारे वीरों ने, हमारे देश के स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी आन मान शान को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने देश के लिए लड़े मेरे प्यारे दोस्तों। हीरोज को कहना पड़ा था कि अगर 1857 के युद्ध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई एक पुरुष था तो वो महारानी लक्ष्मीबाई थी। खूब लड़ी मर्दानी मेरी झांसी वाली रानी थी। दोस्तों देखिए, बुंदेलों हरगोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सोचिए दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। उनको मुंह के अपनी अंगूठियां मुंह में दबाने, अपनी उंगलियां मुंह में दबानी पड़ी थी। आश्चर्यचकित हो गए थे, स्तब्ध रह गए थे कि एक महिला में इतना जुनून, इतना साहस, इतना जुनून, इतना तेज कैसे आ सकता है। दोस्तों अगर हम सभी एक हो जाते ना, अगर हमारे देश के सभी लोग उस समय खड़े हो जाते ना हमारे प्यारे सैनिकों के साथ, तो दोस्तों हमें 100 साल पहले ही स्वतंत्रता मिल गई होती। लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें और 100 साल तक इस वेदना को, इस दर्द को, इस दास्तां को झेलना पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। उन फीलिंग्स को आप महसूस करिए कि किस प्रकार से हमें गुलाम बनाया गया, किस प्रकार से हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शोषण किया गया। 1857 का विद्रोह आज इतिहास में जाना जाता है, उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उसको तरह तरह से लोग अपने अपने अनुसार वर्णन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1857 के विद्रोह में हम सब देश के देशवासियों ने, सैनिकों का विद्रोह था। चाहते तो अंग्रेजों की चूल्हे हिला के रख देते थे, और हिला के भी रख दी थी। उनको मानना पड़ा था कि अगर ये लोग एक हो गए तो हमारा बोरिया बिस्तर तो बन जाएगा। इसलिए इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाने लगे मेरे प्यारे दोस्तों। 1857 से लेकर के 1947 तक इन्होंने जी भरकर हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे साथ अनाचार किया, हमारे साथ दुराचार किया मेरे प्यारे दोस्तों। सोचिए आप लोग, ये स्वतंत्रता आपको ऐसे ही नहीं मिली। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने अपना खून दिया है, कितने लोगों ने अपनी रात दिन की नींद दी है, ताकि हम जाकर के स्वतंत्रता के साथ रह पाएं, हम जाकर के स्वतंत्रता के साथ सोच पाएं, हम जाकर के स्वतंत्रता के साथ आज पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा हर उस स्वतंत्रता सेनानी को जिसने इतना सा भी लहू बहाया है देश की स्वतंत्रता में मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो तकनीक का युग है, वो चौथी औद्योगिक क्रांति है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, वो रोबोट्स का युग है, वो आईटी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, IoT का युग है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन हमें अपने इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है, और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें विरासत में नहीं मिली है, ये स्वतंत्रता हमें जन्म से नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता को लेने के लिए हमारे कितने देशभक्तों ने, कितने देश प्रेमियों ने अपना सब कुछ निछावर किया है मेरे प्यारे दोस्तों। वहां से हम आगे चलते हैं, 1857 से हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। दोस्तों
दोस्तों हम अकाल देखते हैं 1876 के आसपास लेटिन महाशय वायसराय भारत के देख रहे हो जरा इनजी क्या कर रहे थे जी ये किस हिंद की उपाधि दे रहे थे महारानी के वो हमारे देश में अकाल पड़ा था। मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हो जी कि को भूखो मर रहे हो और को अपना जश्न मना रहे हो जी। काय की मानवता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या यही मानवता है? क्या यही है मानवता? क्या यही ये हमारे कार्य लोगों का मुक्ति दिलाने आए थे? इसीलिए ईश्वर ने भेजा था कि इन लोगों को मरने दो और तुम जश्न मनाओ। दोस्तों सोचिए जरा कि क्यों लोग ताकत के दम पे, क्यों लोग पैसों के दम पे कुछ लोगों की स्वतंत्रता को हनन कर देते हैं, कुछ लोगों की स्वतंत्रता को अपनी जेब में रख लेते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, हर व्यक्ति के पास सोचने समझने की, कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो सीमेंट से बना हुआ है। हर व्यक्ति हर मास से बना हुआ है। उसके अपने इमोशंस हैं, उसकी अपनी संभावनाएं हैं, उनके अपने सुख दुख हैं। उनको हमें प्रसारित करने की, उनको हमें साकारित करने की जरूरत है, उनको पूरी स्वतंत्रता देने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से दौर शुरू होता है हमारा आगे की हम अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से लड़ते हैं। जनजातीय आंदोलन चल रहे, किसान आंदोलन चल रहे, जगह जगह पर भूमिहर अपने आंदोलन चला रहे हैं कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। अब हम धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब हम जान रहे हैं कि फ्रांस भी है, अब हम जान रहे हैं कि अमेरिका में है, अमेरिका को स्वतंत्रता मिल चुकी है। हम जान रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी है। अब हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा वर्ल्ड बदल रहा है, किस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे हैं, किस प्रकार से रूसो कांट वाल्टेयर जैसे लोग स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व न्याय की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त घटना बता रहे हैं। दोस्तों शिक्षा का प्रभाव तो पड़ता ही है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। वही दूध सब लोग पी रहे थे इस समय हमारे देश के, चाहे वो हमारे भगत सिंह जी हों, चाहे सुखदेव हों, चाहे राजगुरु हों। वही मेरे प्यारे दोस्तों ये क्रांतिकारी घटनाएं जिसमें घटने लगी थी। अब हम लोग बोल दिए थे, तिलक जैसे व्यक्तित्व ने, तिलक जैसे हमारे महानायक, तिलक जैसे हमारे महापुरुष बोलने लगे थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारे गूंजने लगे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस प्रकार की गूंजे हवा में गूंजने लगी थी। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा खून गर्म होने लगा था। हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। हम चाहे वो प्रफुल्ल चंद्र चाकी हो, चाहे खुदीराम बोस हो जो 14 साल की उम्र में जिन्हें फांसी दे दी गई। सोचो मेरे प्यारे दोस्तों जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है, जब बच्चा खेलना स्टार्ट करता है, जब बच्चा दोस्तों से मिलना स्टार्ट करता है, 14 साल की उम्र में उन्होंने फांसी को गले लगाया। 14 साल की उम्र में उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। मेरे प्यारे दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे मेरे महानायक, मेरे देश के हीरो, मेरे देश की रूह में बसते हैं, मेरे देश की आत्मा में बसते हैं, हमारे देश की आत्मा में बसते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे महानायक रहेंगे। इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को कभी महत्व नहीं दिया, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचे, अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचे। इनको फांसी दे दी गई मेरे प्यारे दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई। हमारे चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खां हों, राजेंद्र लाहिड़ी हों, ऐसे कितने ना कितने नाम हैं। हम 2 4 5 6 8 10 नाम लेकर के सभी लोगों की कुर्बानी को बयान नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन एक जन आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए एक नेतृत्वकर्ता तो होता ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देखिए किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने, यहाँ महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर स्वतंत्रता सेना में भाग लिया। चाहे वो प्रीतिलता वाडेकर हों, चाहे वो कल्पना दत्त हों, चाहे वो उषा मेहता हों, चाहे वो कनकलता बरुआ हों, चाहे वो हमारी मैडम भीकाजी गामा हों। इन लोगों ने अपने साहस का, अपने जुनून का, अपनी संभावनाओं का, अपनी क्षमताओं का जमकर उपयोग किया मेरे प्यारे दोस्तों। और अंग्रेजों को कई जगह पर तो मौखी खानी पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश का चाहे बच्चा हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे दिव्यांग हों, हर कोई मर मिटने के लिए तैयार था। हर कोई अपनी कुर्बानी देने के लिए लालायित था कि कब हम जाकर के अपने देश के लिए, अपने देश को बचा सकें, अपने देश को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त कर सके मेरे प्यारे दोस्तों। ये है मेरा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों यहीं आते हैं हमारे प्यारे बापूजी, यहीं आते हैं हमारे प्यारे बापूजी, यहीं बीडी सावरकर साहब, हमारे तिलक साहब। कितने नाम हैं हमारे, कितने नाम हम गिन पा रहे हैं। लाला लाजपत राय,
हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, कितने सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम गिन भी मुश्किल से पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन्होंने अपना रात दिन गवा दिया, इन्होंने अपना सुख चैन गवा दिया, इन्होंने आपको आज़ादी देने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया। कांग्रेस का गठन से लेकर के फिर वो चाहे बापू जी के चंपारण हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे खेड़ा आंदोलन हो, उन्होंने अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्याग्रह जैसे शब्दों का उपयोग किया और अंग्रेजों को दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों कि अहिंसा के दम पर भी हम तुमसे हम आज़ादी ले लेंगे। तुमसे चाहे आज़ादी ले लेंगे, चाहे एक दिन लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, तुमको मैं भारत से भगा करके ही रहूंगा, तुमको हम भारत से भगा करके ही रहेंगे। ये दौर था जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ये दौर था जब मेरे सभी जो बाद में क्रांतिकारी और ज्यादा क्रांतिकारी हो जाते हैं, वो सब बापू जी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। असहयोग आंदोलन जोर जोर से दूर दूर तक फैल रहा था। लोग ऐसा लग रहा था कि बस 1920 में ही हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। पर जलियांवाला, आप सभी लोगों को पता होगा कि जलियांवाली घटना 5 फरवरी 1922 को जो घटी, उसके बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसके बाद संघर्ष की नीति बापूजी अपनाते हैं। इसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून, ये सब ऐसे आंदोलन हैं जिस सविनय अवज्ञा, मैं विनय के साथ तुम्हारी बात को नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बात का अवहेलना करता हूँ, ये है सविनय अवज्ञा। मैं विनय के साथ तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, मैं क्रांति नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं विनम्र के साथ तुम्हारे कानूनों को तोड़ूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारे कानून गलत हैं जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, और जो कानून मेरे रास्ते में आ रहे हैं उनका मैं विरोध करूंगा ही करूंगा, क्योंकि ये कानून, ये विधि सबके लिए समान होनी चाहिए। तुम आए लाने कछु कानून, हमारे लाने कछु कानून, ऐसा कहाँ लिखो। ये तो सिर्फ विधि के समक्ष समता की बात है, सभी समान है, तो विधि के साथ समता की बात है और सभी समान है मेरे प्यारे दोस्तों। ये वो दौर था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जोर जोर से चल रहा था। लोग मर मिटने के लिए तैयार थे। अब शिक्षा का प्रसार हुआ था। हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सब लोग बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। हमारी सरोजनी नायडू जी, मैडम भीकाजी गामा जी, उषा मेहता जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप किताबों में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कहीं इतिहास में खोए हुए हैं। उनको हम जानने का प्रयास करें कि हर क्षेत्र से, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो कोई शहर हो, हर क्षेत्र से लोगों ने जोर जोर से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। उस पल को आप याद करो जब 3 दोस्त, 3 सुखदेव राजगुरु, ये 3 भगत सिंह, हमारे तीन भाई, जब 3 भाई, हमारे देश के 3 नायक, जब एक साथ फांसी के फंदे पर लटक रहे होंगे। कभी मेरे दोस्तों भगत सिंह मूवी देखिएगा आप, अजय देवगन वाली या सनी देओल वाली, आप देखिएगा कि किस प्रकार से दर्द को महसूस करने का प्रयास करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मेरे कितने भाई बहन मारे गए, कैसे कुआं में अपने आप को जान बचाने के लिए गिर रहे थे, और जो जनरल डायर के शर्म नहीं आ रही थी, तोप लेके गौ तो बातों कुछ नहीं पाई नहीं था, तोप सड़ा दिया। सोच रहे हो तो हम लोगों ने, सोचो मेरे प्यारे दोस्तों कितना अत्याचार हुआ है, कितना नाचार हुआ है हमारे साथ। दोस्तों यही नहीं रुकते हैं हम लोग। इनका रॉलेट एक्ट जो हमें कभी भी किसी भी तरीके से हमें गिरफ्तार कर सकता था, ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी। किस प्रकार का कानून था मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से हमें अपने इतिहास को जानने की, समझने की जरूरत है। इतिहास में निरंतरता और परिवर्तनता हमेशा देखने को मिलती है। हम सीखें कि हमें क्या भविष्य में आगे करना है। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन एंड डू एंड डाई। भारत छोड़ो आंदोलन, अब तुमको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। गांधी जी एक वाक्य का उपयोग करते हैं, करो या मरो, डू एंड डाई। अब अंग्रेजों को भारत से भगाना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने हम लोगों का बहुत शोषण किया है, हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया है। ये वादे करते हैं लेकिन स्वतंत्रता नहीं देते हैं। ये हमको झुंझुना पकड़ा देते हैं कि बस इसके साथ खेलते रहो। इन लोगों को यहाँ से खदेड़ना ही पड़ेगा। यही वो समय था मेरे प्यारे दोस्तों, कि ना कोई पाई ना कोई भाई। अब तुम्हें ना एक पाई मिलेगा ना कोई एक भाई मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने, या महात्मा गांधी जी ने सभी लोगों से अपील की थी कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ दें, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना कोई एक पाई देंगे ना कोई एक भाई देंगे। अब तुम्हारे खिलाफ हम लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे बोलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने अपनी स्वतंत्र सेना का निर्माण कर लिया था मेरे प्यारे दोस्तों। जगह जगह विश्व में जगह घूम करके अपने लिए समर्थन जुटाया था मेरे प्यारे दोस्तों। ये 200 साल का इतिहास दोस्तों हम आधे घंटे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी मुझे बना था टूटा फूटा, जो कुछ भी मैं जाना हूँ, सीखा हूँ, आप लोगों के सामने मैं
बताने का प्रयास किया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई होंगी, बहुत सारी तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन को हो सकता है मैं अच्छे से ना बता पाया हूँ, लेकिन जो कुछ भी मुझे बना, जो कुछ भी मुझसे कहते बना, वो मैंने कहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, अपनी सोच समझ के अनुसार चीज़ों को सोचिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस दर्द को हमेशा महसूस करिएगा कि किस प्रकार से एक माँ का बेटा 21-22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ रहा है। उस माँ को कैसा लग रहा होगा, उस पिता को कैसा लग रहा होगा, उस भाई को कैसा लग रहा होगा कि जिन्होंने पाल पोस के उसको बड़ा किया था, वो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लेते हैं कि तुम्हारी गोली से तो मैं नहीं मरूंगा, तुम्हारी गोली से तो मैं शहादत को प्राप्त नहीं करूंगा, तुम्हारी गोली से तो मैं शहीद नहीं होऊंगा, मैं अपनी ही गोली से अपने आप को शहीद करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इन लोगों की कुर्बानी को अपने हृदय में हमेशा सजो करके रखना है, इनके प्रति अपार श्रद्धा से भरे रहना है। ये हम सभी लोगों की उनके प्रति हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, और हमारी ये नैतिकता भी है, हमारी ये एथिक्स भी है कि आज हम भले ही तकनीक के युग में रह रहे हैं, आज भले ही हमारे से ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी अपील है आप लोगों से कि प्लीज इतिहास को समझें, उसको जानें, और उसके अनुसार आज जो हम बंधनों में बंधे हुए हैं, आज जो हम जितने सारे बंधनों में बंधे हुए हैं, चाहे वह बेरोजगारी का बंधन हो, चाहे वह गरीबी का बंधन हो, चाहे वह भुखमरी का बंधन हो, चाहे वह जातिवाद का बंधन हो, चाहे वह संप्रदाय का बंधन हो, चाहे वह नक्सलवाद का बंधन हो, चाहे वह भाई भतीजावाद का बंधन हो, चाहे वह भ्रष्टाचार का बंधन हो, चाहे वह रिश्वतखोरी का बंधन हो, दोस्तों हमें इससे भी मुक्त होने की जरूरत है। अगर हम इससे मुक्त नहीं होंगे तो हमारे देश की नायक को आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? कि क्या हमने ऐसे भारत के बारे में सोचा था जहां भाई भाई लड़ रहे हैं, जहां आपस में दो संप्रदाय लड़ रहे हैं, जहां गरीबी भूखमरी इतनी है कि लोग भूख मर रहे हैं? तो ऐसी स्वतंत्रता भी कैसी स्वतंत्रता कि जब हम बेरोजगार हैं, लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार नहीं है। हमें इस बेरोजगारी से भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें इस भूखमरी से भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें इस अज्ञानता से भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें इस शिक्षा से भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें संप्रदायवाद से स्वतंत्रता चाहिए, हमें संप्रदायवाद से स्वतंत्रता चाहिए, जातिवाद से स्वतंत्रता चाहिए, भाई भतीजावाद से स्वतंत्रता चाहिए, करप्शन से स्वतंत्रता चाहिए, रिश्वत से स्वतंत्रता चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग इस प्रकार की स्वतंत्रताओं को भी प्राप्त करें, तभी हमारे देश की वास्तविक स्वतंत्रता मानी जाएगी। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे दयानंद सरस्वती जी, हमारे देश के न जाने कितने सामाजिक सुधार आंदोलन जो देश में हुए, दयानंद सरस्वती जी, राणा जी, इन सब ने कहा है कि इन प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, लैंगिक भेदभाव से दूर हो जाएं, महिलाओं को स्वतंत्रताएं दें, बच्चियों को स्वतंत्रताएं दें, उनको सोचने समझने की स्वतंत्रताएं दें, उनको बाहर विचरण करने की स्वतंत्रताएं दें, तभी हम कहेंगे कि हम स्वतंत्र हुए हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ ये दुराचार ना हो, उनके साथ लैंगिक भेदभाव ना हो, कोई भी बच्ची गर्भ में ना मारी जाए, उसके भ्रूण को खत्म ना किया जाए, वो स्वतंत्रता के साथ आ पाए, अपना जीवन जी पाए। इस प्रकार की कामनाएं भी हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उसमें पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाएं थीं जिनको हमने खत्म भी किया है, और आज भी बहुत सारी प्रथाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुप्रथाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको खत्म करने की जरूरत है। तभी हम वास्तव में स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, और उन हजारों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि आज हम वास्तव में भुखमरी से स्वतंत्र हो गए हैं, कुपोषण से स्वतंत्र हो गए हैं, इन सब चीजों से स्वतंत्र हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और हम लोग भाई भ्रातृत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि the goal of mankind is knowledge. No knowledge come from outside. Every knowledge inherent of man. उस knowledge को हमें जगाने की जरूरत है। दूसरी बात कि जो जीव परमात्मा है हर मानव में अवस्था है, और इसलिए हमें मानव की सेवा करने की जरूरत है। The God is present every जीवा. There is no God beside that. इसलिए हमें सर्व करने की जरूरत है हर व्यक्ति की, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो पिछड़े हों, हमारे देश के सभी भाई हैं, इनको विकास के पथ पे आगे बढ़ाने की जरूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। यही मेरी अपने देश के लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जो भी उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के अपना खून पसीना बहाया है, उनको मेरी हृदय से श्रद्धांजलि है। उनको मेरी हृदय से श्रद्धांजलि है। उनके घर परिवार वालों के साथ हम सबकी भावनाएं हैं, हम सबकी संवेदनाएं हैं, वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करें। इसी के साथ एक बार और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।